वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज द 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। आज जिस तरह आप लोग को पता है वीकेंड और गर्मी और ह्यूमिडिटी सब कुछ एक साथ हो रही है। गर्मियों की वजह से मैं ये बोलूँगी स्टे हाइड्रेटेड, वो बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। एट द सेम टाइम मैं लोग को ये बोलूँगी जानवरों के लिए कहीं पानी चिड़ियाओं के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं और इंसान के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। आज जिस तरह आपको पता हमारा आज का शो बहुत अलग सा है। एक ऐसा कपल है जो लोग उन पर बात करते हैं लेकिन उनकी स्टोरी नहीं समझना चाहते ना, उनको जानते हैं लेकिन जज भरपूर करते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव अ क्यूट कपल जो आप सब जानते हैं, मिस वलीहा एंड मिस्टर अहद। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव द वन एंड ओनली वलिया एंड अहद। अस्सलाम वालेकुम और शादी मुबारक हो आप सबको। आप सबको क्या, आप दोनों को आपकी अगर शादी हुई है तो आपको भी मुबारकबाद हो। खैर, आप लोग की शादी माशाल्लाह माशाल्लाह हेडलाइंस बनी थी हर तरीके के अंदाज में। प्यार का उम्र नहीं देखी जाती, प्यार के रूप नहीं देखे जाते, प्यार की जात नहीं देखी जाती, बस प्यार देखा जाता है, पैसा भी नहीं देखा जाता। That's what love is. And इसलिए लोग बोलते हैं ना कि प्यार, असली प्यार करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है और उसी तरीके से आपको प्यार मिलता है। तो आप लोगों ने क्या खोया? वालेकुम सलाम। एंड आई थिंक उस सब के बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि एक नॉर्मल कपल के पास होती हैं, हमने वो सब कुछ खोया है। लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। आपने क्या खोया? वैसे जो आपने सारी बातें करी, हकीकत में ये सारी चीज़ें हम खो चुके थे। मेरे पास काम था, काम खो दिया। दोस्त थे, दोस्त सारे खो दिए। जितने भी रिश्ते थे वो सारे हमारी ज़िंदगी से चले गए। बस हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं और मेरी बेगम, हम दोनों बचे। ओके, तो ये बताओ मुलाकात कब हुई थी? और जो एक ड्रामा चल रहा है वो है एज गैप का, तो एज गैप कितना है? आई थिंक 6 साल है। 6 साल ही है ना? 7 साल। 7 साल। ओके, 7 साल इज नॉट बैड। अच्छा, मुलाकात 7 कब साल हुई? तो इतना नहीं है, लेकिन जब शादी हुई है इनकी एज तब मेरे ख्याल से 17 साल थी। हाँ। इसके पीछे ड्रामा चल रहा है कि जब निकाह हुआ था उस टाइम पे इनकी एज थी 17 तो निकाह के लिए तो आपको एनआईसी चाहिए होता है। हाँ, तो निकाह नाम में वो एनआईसी तो चाहिए होता है, इनके पास बेफॉर्म था। आपने बेफॉर्म पर निकाह किया? हाँ। ओके। जल्दी क्या थी? मौलवी भाग रहा था, बंदे पर एतबार नहीं था, नहीं, वक्त सही नहीं था। मुझे पढ़ना नहीं था, अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं। और उसके अलावा प्यार आपसे करती नहीं है, आप उसका शॉर्टकट हो। बात समझो, छोटे लफ्जों में मैंने आपको एक चीज बता दी। वैसे ऑनेस्टली हाँ। जो मेरी फैमिली में जो मेरी बड़ी बहन है वो पढ़ाई का हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और मैं ज़्यादा छोटेपन से ही बहन के साथ ही रही हूँ, बिकॉज डैड बाहर मुल्क में होते थे एंड मॉम से थोड़ी ज़्यादा कुछ बनती नहीं थी, तो उसमें बड़ी बहन के साथ मैं ज़्यादा रही। तो एट दैट मोमेंट जब वो वापस बाहर कंट्री में होती थी तो मतलब मैं अकेली हो जाती थी घर में, एंड उस सब में पढ़ाई को देखना, घर भी देखना, वो काफ़ी वो हो गया था। तो जब घर में रिश्ता आया तो अम्मी वॉज लाइक कि ठीक है, इसको पढ़ना तो है नहीं, इसकी शादी करवा दो। मैंने जब करवा ही रहे हो तो पसंद भी करवा दो। अब जब शादी हो ही रही है तो मेरी मॉम चाहती थी कि जब मुझे पढ़ना नहीं है तो वो मेरी कहीं शादी कर दें। ख़ानदान में 2-3 रिश्ते आए थे, बट उन्होंने जब बोला तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं करनी है। ओके, और इनसे मुलाकात कब हुई थी? हमने बात जब स्टार्ट की थी तो अच्छा स्टार्ट किए हुए हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बात स्टार्ट हुई थी, उसके 1 साल बाद हम दोनों की मुलाकात हुई थी। ओके, तो कितने साल की थी और कितने? कैन यू टेल मी? 14 साल की थी। बताओ। हाँ, 14 साल की थी। You were 14 Yes. and you And had he was not my Instagram. friend. Yes. और आप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-21 साल का था मैं उस 20, टाइम पे। 21. हाँ। Okay, now it doesn't look good. But ये बताओ, आपको एक प्राइम एज में what did you like in a 14-year-old? He did not like me at that मुझे moment. कुछ तुमने भी ऐसा बताया? नहीं था No. कि ये 14 साल की कोई बच्ची है। हम लोग की बात चल रही थी, इन्होंने मुझे यही बताया था कि ये 17-18 साल की है। इन्होंने अपनी एज मुझे काफ़ी ज़्यादा बताई थी।
और हमारी वैसे पसंद वाली बात नहीं चल रही थी, हमारी एज अ फ्रेंड बात चल रही थी, लेकिन जब मैं इनसे मिला फिर And he मैं was- पीछे हट गया। मैंने बोला नहीं यार, I हम लोग guess शायद दोस्त भी नहीं रह मुझसे सकते, ज्यादा ही क्यों? वाज माय सिस्टर्स फ्रेंड। क्योंकि मुझे इनको देख के अंदाजा हुआ कि इनकी काफी एज कम है। फिर हमारी तकरीबन 6 महीने साल बात ही नहीं हुई। ये क्या था? ये क्या कर रही थी तुम? हाँ? लेजिट मुझे क्योंकि उस ये मोमेंट पे मिलने ऐसा के लगा बाद कि हम जाओ, मेरा रिएक्शन जाओ, ऐसा हटो। था। भगा दिया। मैं सोच रही हूँ ये यहाँ ये क्या? मैं यूँ देखने लगी फिर जमीन जाओ, पे कुछ नहीं, लिटरली हाँ। यही रिएक्शन था मेरा कि पीछे जाओ, please, पीछे जाओ। आप हम दोनों दोस्त भी नहीं रह सकते। और उस टाइम पे मुझे काफी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे बहुत बुरा फील हुआ था। और भी दोस्त थे, वो मेरी बहन वहाँ पे हंस रही थी बिकॉज उसको पता था। उसने मुझे बोला कि तुमने इसको सच में बोला तुम 18 की हो। मैंने बोला क्योंकि इन्होंने अपनी एज ना अपनी बहन के साथ मुझे ये कंफ्यूज किया कि ओके जो इनकी बहन की एज थी उसके साथ मुझे कंफ्यूज किया। हाँ। इन्होंने अपनी वो एज बताई मुझे। फिर जब मैं मिला तो मुझे अंदाजा खुद देख के हुआ कि नहीं यार ये तो नहीं लग रही है इस एज की। फिर ओके मुझे सच जब पता चला मैंने बोला नहीं यार सॉरी, हम लोग शायद दोस्त भी नहीं रह सकते कि ओके मैं काफी बड़ा लड़का हूँ। फिर सिर्फ फोन पे बात चलती रही, फिर दोस्तियां बढ़ती रही, मतलब आगे जाके जब इनकी क्या एज बात बढ़ी, होती थी? मतलब लाइक व्हाट वाज द टॉपिक दैट जैसे कि बच्चे बात करते हैं, बच्चे जैसे क्या? जैसे कि वीडियोस बना लें या तुम्हें मेकअप चाहिए तो ठीक है तुम्हें मेकअप लाके दे दिया। इनकी वही आज भी बच्चों की तरह ही हरकतें करती है। मुझे ये बलून चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए। मेरा एक बेटा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, हैं? उसके लिए ए, बच्चे का बेटा है? How old are you right now? राइट नाउ आई एम 21 और नहीं सॉरी 20 20 हाँ। ओके। और बेबी कब हुआ? मेरा बेबी जब मैं 19 साल की थी जब हुआ। अभी Okay. राइट नाउ ही इज 1 year old। He's 1 year old. Okay. So आप बता रही हैं of course he didn't know the real age, right? यस और लड़कियों में ये एक होता है कि मेकअप और ये आजकल की लड़कियां 12, 13, 14 वो साल की आम है। बच्चियां लग रही हैं जैसे 18, 17। हम उस टाइम में होते थे, हमारी 2 छुट्टियां ही होती थी, ये वाला हशर होता था, दूर से नजर आ जाता ये कोई जंगली जट है। हाँ, ये अभी तक बड़ी नहीं हुई है ये बच्ची। लेकिन आजकल की बच्चियां ऑनेस्टली द टिकटॉक ट्रेंड्स, द नेल्स, उससे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। टिकटॉक एट दैट टाइम। इंस्टाग्राम पर इतने कांड किए तो टिकटॉक पर अच्छी बातें नहीं पे मेरे थी। 20 फॉलोवर्स थे, मैंने और नया इंस्टाग्राम का था। अकाउंट इनका अपना भी नहीं था, अपनी बहन का फोन लेके छुप छुपा के अकाउंट इन्होंने बनाया है। मेरी- 2-3 पिक्चर्स अपनी अपलोड की हैं, इस तरीके से फिर इन्होंने अपना इंस्टाग्राम वो किया अपडेट तो किया। आप बताओ, आपको तो आपकी असली एज पता थी, हम्म। तो रिश्ता जब आप 14 साल की थी तब से आ रहे थे? नहीं, जब मेरा जो पहला रिश्ता आया था आई वॉज 16 एट दैट मोमेंट। मैं 16 साल की थी उस टाइम पे। बिकॉज जाहिर सी बात है, जब फैमिली के अंदर आप एक मिडिल चाइल्ड होता है तो आपका होता है कि इसको सर से उतार दो। जब ये किसी काम का नहीं है, पढ़ना इसको है नहीं, घर को उसको कुछ ये करना कैसा नहीं है। खानदान है बीबी? ये कौन है जो अपने बच्चों के बारे में ये बात करता है? मैंने नोटिस किया, लाइक जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है मिडिल चाइल्ड को मतलब बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक है, हो गया, सही है, कर लो, जाओ, नहीं हुआ बस ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो उस समय मेरी मॉम ने सोचा कि ये पढ़ना तो इसको होगा नहीं, इसकी शादी करवा दो। तो जब शादी हो रही थी और जो रिश्ते आ रहे थे, मतलब कोई ऐसी फैमिली थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे कि लड़की ऐसी है तो उसको ये सिखा देना शादी से पहले, या फिर लड़का ऐसा है कि वो बोल रहा है कि मेरी 8 बहनें, जो दूसरा रिश्ता आया था जो मैंने सबसे ज़्यादा मैं रोई थी, उनकी 7 बहनें थी और उन्होंने बोला कि जो मेरी बहन है वो मैं तो बाहर मुल्क चला जाऊँगा लेकिन मेरी बहनों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने बोला इस लड़के को जानती हूँ, बहन थोड़ी शादियां कर रही है, ये क्या बात होती है कि लड़की को adjust बहनों करना से बनानी पड़ेगी, माँ से बनानी ये पड़ेगी। मिडिल चाइल्ड वाली बात शायद आप समझ नहीं पाई, इसकी ये थोड़ा सा इमोशनल वाला सीन है कि वो प्रायोरिटी और वो वैल्यू मुझे तो नहीं middle दी child गई, syndrome। Yes, वो वैल्यू मुझे Basically नहीं वो। दी गई जो एक बच्चे को दी जाती है। तो ये बताओ, सिंस आपको इनमें क्या अच्छा लगा? यू नोइंग द सच कि ये है उम्र, ये सच है में ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यू, आई एम नॉट गोना बी हार्श, यू स्लाइटली ट्रैक्ट हिम, राइट? सही है ना भाई? आपकी मैं साइड ले रही हूँ क्योंकि
नहीं ऐसा कुछ भी टेक्निकली नहीं नहीं है। ये आपका ऐसा बड़ापन कुछ है। भी नहीं नहीं ये उस वक्त बचपन अगर में वैसा देखा जाए तो हो सकता है लोग मुझे गलत बोल सकते हैं, लेकिन ये तो एक तरीके से अभी भी बच्ची है। मैंने आपको अभी बताया ना, ये अभी भी टॉयज की जिद करती है हाँ कि मुझे वो ये टॉय शौक है चाहिए। ना, लेकिन जब इंसान माँ बन जाता है वो बच्चा नहीं रहता। हाँ मेरी नजर में तो अभी भी बेसिकली वही यस। वो तो माँ बाप भी बोलते हैं शायद ये 50 साल की हो जाए फिर भी गुब्बारे लेकर आकर उन्हें देंगे। ऐसा ही है। प्यार ऐसा ही होता है ना कि वो कहीं ना कहीं आई बिलीव लव इज समथिंग जहां आपका जो पार्टनर आपकी जवानी बुढ़ापे को नहीं आपके इनर चाइल्ड से प्यार करता ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। एंड दैट इज लव, जहां आप एक दूसरे के इनर चाइल्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको हील करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो ट्रॉमा होता है और वो चीज़ों को लेकर हम जी रहे होते हैं। और एक अच्छा साथी वो होता है जो सारे वो बर्डन्स को बैकपैक करके दफा कर देता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो आप बताएं ये क्यों पसंद आए इतने सारे लोगों में से, मतलब 2 अरब आबादी में आपको ये क्यों पसंद आया? अच्छा बेसिकली जब मैंने डीएम एक्सेप्ट किया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पसंद करने का या कुछ भी, बस मैंने वैसे ही नया इंस्टाग्राम था, मैंने डीएम एक्सेप्ट कर दिया। एंड उस टाइम पे मैं बहुत कम बात करती थी, बट जब मेरी बात बढ़ना शुरू हुई ना, मैंने नोटिस किया कि आहत बहुत डिफरेंट तरीके से बात करता है। लाइक हमारे घर में जो बाकी जितने भी मेरे कज़न्स थे या फ्रेंड्स थे, वहाँ मैं ये सुनती थी कि नहीं भाई शादी के बाद मैं तो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, नहीं मुझे तो अपनी बहनों के साथ ही रखना है। बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। ये हमेशा ये बोलता था कि नहीं यार मैं शादी करूँगा ना तो अगर बीवी रहना चाहेगी तो रख लूँगा, अगर नहीं बनेगी तो अलग कर दूँगा। मतलब मुझे झगड़ा नहीं चाहिए सब में ना। और नहीं अगर कभी काम की बात होती थी या कभी कोई घर के अंदर बारबेक्यू है, सारे दोस्त आ रहे हैं, सारे लड़के बैठे हैं, लड़कियाँ कर रही हूँ, मैं पीछे देखती थी क्या हाथ बोला नहीं मैं बर्तन धो लूँगा तुम लोग हट जाओ, नहीं मैं झाड़ू लगा लूँगा तुम लोग हट जाओ। तो उस चीज़ से आई रियलाइज़ वो बहुत डिफरेंट था। समहाउ अगर मैं देखूँ तो मैंने अपने डैड देखे, क्योंकि मेरे डैड शुरू से ही ऐसे थे कि मैं नहीं तुम रहने दो मैं कर लूँगा, नहीं मेरे कपड़े प्रेस मत करो मैं अपने कपड़े धो लूँगा। कभी मैं उसको कॉल करती थी कि हाथ क्या कर रहा है तो वो बोलता था कि नहीं यार मैं कपड़े धो रहा हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं ना तो मैं अपने कपड़े खुद धो रहा हूँ। तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। बाकी मैं अपने कज़न्स को देखती, दोस्तों को देखती थी, नहीं यार अम्मा ने बना के दिया है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। तो वो चीज़ें मैंने बोला, मुझे उस वक्त भी डर भी था कि पता नहीं शादी के बाद ऐसा होगा या नहीं होगा। बट देन इट वॉज इन अ ट्रिप, तो उसमें भी मैंने नोटिस करा कि सारे लड़के मतलब गंदे कपड़े जमा करने के अम्मा से जाके धुलवा लेंगे और रात बोल रहे हैं मुझे आधा घंटा तो मैं बस ये शर्ट धो के बाहर आ गई। ओके तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी बाकी लड़कों से इसमें। ओके सो आपको इनका धोना अच्छा लगा? किस चीज पर फिदा हुई, जिस तरीके से वो अपने बर्तन धोते थे, उफ अल्लाह। नहीं but that is really sweet। और एक बात बताओ, that is actually a man। A man is someone who steps in any work। क्योंकि ये बहुत हमने देसियों ने ये बना दिया है, जहां हम बोलते हैं नहीं ये काम सिर्फ औरतों का ही है। नहीं, ये काम औरतों का नहीं है। बर्तन आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ धोते हैं बर्तन तो वो मसला हो जाता है, अब्रॉड जाकर बर्तन धुल रहे होते हैं तो हाँ लड़का तो हमारा अब्रॉड में है भाई, वो वही काम कर रहा है। बात ये होती है दैट एक हेल्प करना अच्छी बात है और इंडिपेंडेंट रहना एक अच्छी बात है। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो आपको इनके धोने के अलावा सुखाना भी अच्छा लगा? नहीं सुखाया आपने? कभी इनको धोते हुए नहीं थे बर्तन या कपड़े? नहीं, घर में तो ऑनेस्टली मुझसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि जितना हेट मुझे भी इस चीज़ के ऊपर है। अभी अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मतलब काम करवा रही है, इवन अक्सर रोड पे भी ऐसा होता है कि मैं एक पब्लिक प्लेस पे खड़ी हूँ और वहाँ आंटी आके मुझसे पूछ रही हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने शौहर से काम करवाती हो। एंड मुझे समझ नहीं आता इस चीज में किस बात का पता चलता है कि तुम अपने शौहर से, तुम क्या वीडियोस बनाती हो? मैं व्लॉग्स बनाती हो। ओह तो कभी ऐसा, और ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ इसमें कोई अब वो बैठो स्क्रिप्ट लिखो कि हाँ आज के व्लॉग में ऐसा करेंगे, नहीं मुझे लगता है जो है शुरू से ही हमारी जिंदगी का एक चेंज चल रही थी और हिस्सा था, तो मैं उसको एक रील में मैंने ये चीज तब्दील कर दी। ओके जो एक्टिविटीज मैं घर में करता था उसको मैंने मिनी व्लॉग में
तब्दील कर दिया। तुम भी प्रूफ छोड़ते जा रहे हो। हम काम करते रहते, काम एक करते रहते। अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स गुड दैट शौहर अच्छा काम कर सकता है, मतलब क्यों नहीं। क्योंकि मतलब लोग बोलते हैं कि शौहर बस बाहर कमा रहा है तो बस उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, घर पे आके वो एक गिलास का पानी भी नहीं उठाएगा, उसको पानी मुंह में लगा के दो, वो खुद पिएगा पानी। ये कोई वो थोड़ी है, रिवाज बनाया हुआ है। अगर सुन्नत तरीका देखा जाए तो घर पे हाथ बटाना एक सुन्नत तरीका है, रिवाज देखा जाए तो औरत ही है वही करेगी, बस हमारा काम नहीं है। तो मुझे ये बताओ, तुम शादी वाले दिन कहीं घूमने चली गई थी? ऐसे मैं घर क्या से था? भाग गई थी अपनी शादी से? जी, मतलब शादी 2 दिन बाद थी मेरी बेसिकली, अगर देखा जाए। निकाह के टाइम पे निकाह वाला भाग गई दिन थी। था वो, उस दिन मैं भाग गई थी। क्यों? आग क्यों जैसे? नहीं, लड़ाई हुई थी? अगर स्टोरी देखी जाए तो बहुत टाइम से ये स्टोरी चल रही थी, हम दोनों की बात तय हो चुकी थी। तो मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से राजीनामा नहीं था। वो बोल रहे थे कि तुमने नहीं करनी, क्योंकि हमें ये लव मैरिज नहीं है और ये कास्ट से बाहर है। तो कास्ट से बाहर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप पठान? मैं पठान। आप महाजिर। ओके, वाओ, शाम में तो वैसे भी खास बनती नहीं है। नहीं, आई थिंक ऐसा लेकिन कुछ यार नहीं ऐसा होता। कुछ भी We're नहीं all है। Pakistanis. हाँ, Apart from that, we're all human. नहीं, कुछ हैं कास्ट के जो अभी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली करते हैं कि नहीं यार कास्ट से बाहर नहीं करनी। कुछ हैं जो बोलते हैं रिश्तेदारों से बाहर नहीं करनी, हमें ये कास्ट से बाहर नहीं करनी। तो मैं एक चीज़ पे अड़ गया कि नहीं यार, अगर पसंद की औरत ही ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या वो ज़िंदगी गुजारने का। तो आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग टोटल 5 हैं। 5, ओके, वाओ। तो इस चीज़ पे मैं जब स्ट्रिक हुआ, फिर मैंने इनको बोला कि यार स्ट्रिक हैं सारे, लेकिन मैं भी उसी ख़ानदान का हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम्हारे तक अल्फाज भी नहीं आएगा, किसी की बात हो, बहुत दूर की बात है, कोई अल्फाज भी आने नहीं दूंगा। तो इनकी अपनी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इनको वो किया कि तुम्हें ये कर देंगे, हो सकता है कि तुम्हें मार दें, हो सकता है कि तुम्हें छोड़ के भाग जाए ये कुछ टाइम बाद। बेसिकली लोग कहते हैं ना कि अक्सर कि ये लोग अक्सर ऐसा भी होता है कहीं दूसरी शादी ना कर लें। हाँ। या फिर वो अपनी उसकी माँ दूसरी शादी ना करवा दे, क्योंकि मैंने वो चीज़ें नोटिस करी कि मेरे खुद के घर में ऐसा एक वो है कि लव मैरिज हुई, लड़के के घर वाले राजी नहीं थे, उसने 1 महीने बाद अपनी माँ की पसंद से शादी कर दी। ओके। तो जो दूसरी शादी कर ली हो या फिर छोड़ दिया। ओके। ये बहुत बेसिक चल रहा है आजकल के। लव मैरिज करी, घर वाले नहीं माने, लड़की के साथ रहे और फिर उसको डिवोर्स दे दिया, दूसरी कोई शादी कर ली। फिर मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। उस सब में वो सारी बातों, सबसे बड़ी बात मेरी दादी, उन्होंने मुझे बचपन से पाला, और जब वो रो रही थी ना कि उन्होंने बोला कि नहीं इसको मार ना दे, इसको मार ना दे, क्योंकि मेरी शादी से कुछ टाइम पहले, आई थिंक साल पहले ही आहत को गोलियां लगी थी। आई थिंक इट वाज, आई थिंक मुझे चोरी वोरी का सीन था ना। तुमने चोरी की? नहीं, छीना चपटी वही जो तो ये बोलो ना चोरी वोरी का सीन था। खैर, ये बंदी तुम्हें ना गड़वाई गई आधे जुमले मार और मार वो कर। हुआ ये था कि ईद का दिन था, मैं इन्हीं को ही कॉल कर रहा था। पता नहीं एक अजीब सी आदत थी, अभी मिलके जा रहा हूँ घर की तरफ और फिर मोबाइल उठा के कॉल कर रहा हूँ बिला वजह। घर तक जाते जाते मोबाइल मेरे कान में लगा रहता, तो हालात तो सही पैदल नहीं जा थे। रहे थे? बाइक पे था। ओके। बाइक चला रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ। अब मेरे कान में यूं फोन लगा हुआ है, रिंग जा रही है, कॉल नहीं उठा रही। 2 लड़के आए, बाइक लगाई, मैंने उनको यूं करके देखा, एकदम से उन्होंने यूं करके ना गन रख दी, बहुत करीब आ गए थे। मैंने फोन यूं टंकी पे रखा, मैंने उनको ना मारने की कोशिश बन की। रहा था ये उस वक्त। हाँ। अब मैं पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, मैंने बोला सूखे से हैं, मैं पकड़ लूंगा, मार लूंगा। गन थी, मुझे ये अंदाजा ही नहीं। अब जैसे ही मैंने यूं किया ना, उन्होंने बाइक थोड़ी सी आगे की चैम्बर मारा, 2-3 गोलियां मार दी। एक मेरे हाथ पे आर पार हुआ है, अगर ये नजर आ रहा होगा आपको। ओके। ये एक यहाँ से आर पार हुआ है और एक ये पेट पे आर पार हो गया था। Allah, God gave you another life. Honestly, I will say that ये जो चीज होती है, इस पर इंसान अपनी जान के लिए नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, मैंने बेवकूफ़ी करी। It was a On very camera मैं बोलूंगा कि मैंने बेवकूफ़ी हाँ। करी। चले, इन पर हम जरूर बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, and yes, we have the cute couple that is Walia and Ahad, and they are known for making the cute videos. थोड़े से cringe हो जाते तुम लोग, बताओ क्या तुम लोग cringe होते हो या नहीं? हाँ या ना?
बेसिकली ये तो खैर ऑडियंस बताएगी कि क्रिंज है कभी या तुमने सोचा हाय अल्लाह हम कितने क्रिंज हो रहे हैं? हाँ, कभी ऐसा हुआ? एक वीडियो थी स्किन केयर की मेरी, हाँ उस समय बहुत नींद में थी, मैंने बना ली, मैंने पोस्ट भी कर दी, उसके ऊपर 15 मिलियन व्यूज भी आ गए, 22 मिलियन, एंड देन आई रियलाइज कि मैंने क्या पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया? उसमें मैं हंसे जा रही हूँ, मतलब वो एक वो होता है कि आप कंटेंट बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको यही बोलना है। हाँ उस दिन मेरे दिमाग में, दिल में जो आ रहा था मैं बोल जा रही, उसमें मुझे बहुत हेट मिला था। तो क्या बोला तुमने? मैंने ये नींद में थी और ये सो गई नींद थी में और नशे में दो अलग नींद मतलब में होना ये- कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं शूट से आई थी 24 उस घंटे दिन से ना। सोई भी नहीं थी, ये सो गई, पूरा मेकअप लगा हुआ है, ब्राइडल मेकअप जो होता है वो लगा हुआ वो है। मैं ऐसे ही लगाए सो गई। वो मैंने वाइप से इसको साफ किया है, बस वो था। खुदा के वास्ते थोड़ी लिपस्टिक्स लगाकर वीडियो पर आया करो, इसको बोलो थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया करे, मतलब ये बगैर मेकअप तो बिल्कुल बच्ची लगती है। 20 साल की है ये, 20 साल की है, राइट? या बच्ची नहीं है, शी इज 21 years old, ये अलग बात है, शी जस्ट लुक्स यंग। हाँ एंड आई थिंक बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनकी एज बड़ी होती है, छोटी दिखती हैं, जो छोटी होती है वो बड़ी दिखती हैं। हाँ ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन लोगों ने इसको अजीब इतनी नॉर्मल इतनी नॉर्मल नहीं, पर एनीवेज जो एक चीज होती है दैट ये बताओ प्रपोज किसने किया था सबसे पहले, किसको? आपने? मैसेज सबसे पहला मेरा गया था। और मैसेज क्या आपने क्या, इनका अकाउंट प्राइवेट था? नहीं, public पब्लिक था। पब्लिक था। तो क्या आपने अच्छा लगा क्या मैसेज भेजा? बस एक मॉडलिंग शूट था जिसमें इन्होंने एक DSLR कैमरे से शूट करवाया हुआ था, वो एक ऐसे ही मैं रैंडमली इनको मैसेज कर दिया हाय हेलो का। हाँ, मैंने घर में बहुत ज्यादा भारी मेकअप करके पिक्चर्स ली। हाँ फिर मैंने सोचा था बड़ी लड़की लगूंगी, क्योंकि बड़ी लड़कियों की जिंदगी में दिखती बहुत अच्छी होती थी, मतलब बड़ी, लेकिन अम्मी से बहुत टूटी थी उस बात पे, लेकिन मैंने बोला पिक्चर्स तो आ गई ना, पिक्चर्स ली, वो पोस्ट करी। और अजीब बात ये है कि अकाउंट जब बनाया मुझे लगा था ये अब तो इतने सारे फॉलोअर्स आएंगे, उस दिन टोटल 10 फॉलोअर्स आए, उस 10 में से भी एक आदमी ये निकल गया। ये गम है या खुशी है? खुशी है, बट फिर भी मेरे को लगा बहुत, मतलब उस टाइम पे वो काफी वो वाले टिकटॉक्स थे ना, वो गोली मारने वाले वगैरह वगैरह। हाँ, अब मैंने बोला मैं तो तैयार होके जाऊंगी, इंस्टा बन गया। और मैं ऑनेस्ट बताऊं, मुझे लालच थी PR की, मैं देखती थी कि इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, मुझे लालच थी कि मैं भी वो गोलियों वाली वीडियो बनाऊंगी, फिर मुझे भी फ्री में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने मुझे देखते के साथ ही मना कर दिया कि नहीं तुम वीडियोस में नहीं आओ बेटा, प्लीज़ हट जाओ। ओके तो मुझे ये बताओ, माज सफदर ने एक उनकी भी शादी जल्दी हुई थी, राइट? उन्होंने ये बोला था दैट इंसान को कभी कभी इतनी बड़ी को देर तक शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो केमिस्ट्री इधर उधर हो जाती है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुम लोग का जब शुरुआत से मुझे बताओ, तो हेलो हाय हुई, आपको कब पता चला ये फेक 18 है? जब 1 साल के बाद हमारा फर्स्ट मीटअप हुआ था, जिसपे हम लोगों ने कुछ टिकटॉक वीडियोस बनानी थी। हाँ। मैंने तो नहीं बनाई थी, मुझे बनाने नहीं दी थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में टिकटॉक में बहुत मेहनत करता था, मेरे तकरीबन 3-3.5 लाख फॉलोअर्स थे ओके उन दिनों, तो मैं बहुत मेहनत से बनाता था और मैं बहुत सीरियस हो जाता था इस मामले में। जब ये इनकी मैंने एज देखी, मैंने बोला नहीं यार, लोग मुझे बहुत हेट देंगे कि आप सच में बहुत छोटी हो। फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने जब रियल एज बताई, मैंने बोला हाँ थोड़ा सा वेट कर लो आप, आप बहुत छोटी हो। फिर हम लोगों ने वापस अपने अपने में वीडियोस बनाई, इनसे फिर मैंने बिल्कुल ही कट आउट कर दिया, बात मेरी खत्म बहन कर के दी। साथ वीडियोस बनाई थी। तुमने बहन के साथ फ्लर्टिंग हाँ, की? नहीं तो हुआ क्या हो गया? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ अपने टिकटॉक्स को लेके तो बहुत किस तरह वाली सीरियस था। वीडियोस बनाई? नॉर्मल वो साउंड्स गोली की मारने वीडियोस, वाली, मैं गिरने अपनी वाली। फनी वीडियोस बनाता था जिसमें मैं अपनी वॉइस यूज करता था। ओके तो मुझे ये बताएं, वो जो ब्रेक आया था वो कितने टाइम का ब्रेक था आप लोग के बीच आई में? थिंक मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये मेरी भी इसकी बहन की बात थी, ये दोनों वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाते थे, लेकिन ऑफ कोर्स अब इतने सारे लोगों के सामने कोई आपको जलील कर देगा, भले बच्ची सही, दुख तो मुझे भी होता है। हाँ, तो कितना ब्रेक हुआ? 2 साल। 2 साल। Yes. 2 साल के बाद मैसेज किसने किया? इसने मैसेज किया था, फिर birthday- मैंने खुद किया था। क्या birthday- मैसेज किया था? बर्थडे थी मेरी। बर्थडे थी, फिर उसके लिए मैंने कुछ सरप्राइज अरेंज किया था। 2 साल से एक इंसान किसी को जानता नहीं है, लेकिन उसके लिए सरप्राइज अरेंज करता हूँ। नहीं, वीडियोस जब बनाते थे ना, जब मुझे वीडियोस की जरूरत होती थी, जब हम लोग मिलते थे तो ये साथ में आती थी, बात नहीं करती थी वैसे मुझसे। मैसेजेस पे कोई बात नहीं होती थी। फिर एक इंटरेक्शन हो जाता है कि नहीं यार, एक
सरप्राइज करना चाहिए इसके लिए। तो क्या सरप्राइज किया था? सरप्राइज मैंने ये दिया था, मुझे ज्वेलरी का काम आता है, मेकिंग मैं खुद अपनी हैंडमेड करता हूँ। तो मैंने एक बॉक्स बनाया था जिसको खोल के वो चॉकलेट्स निकलती हैं, वो मैंने खुद हैंडमेड बॉक्स बनाया था और बीच में मैंने उसके लॉकेट रखा था, जो लॉकेट चेन मैंने खुद बनाया था। वो मैंने इनको दिया था। और फिर ये कहता है मैं पसंद नहीं करता। कोई ऐसे लड़की को देता है लॉकेट? नहीं, ये इस तरह तो बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता ना, वो था ही नहीं ज़हन में, ऐसी कोई चीज नहीं थी दूर दूर तक। पता नहीं, बस अल्लाह ने जब लिखा होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रिश्ता आपका जोड़ा जो ऊपर से ही लिखा होता है। ओके, तो मुझे बताएं, इतनी सारी अप्स एंड डाउन्स में कभी ऐसा हुआ है कि कोई और लड़कियां इनको डीएम करें या ये किसी से बात करें? बहुत अच्छा, लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी नहीं पूछा था मुझसे। थैंक यू सो मच मुतीरा। क्योंकि एक होता है ना, दूसरी लड़कियां आ जाती है, ये तो तुम्हारे लिए छोटी है और अल्लाह तुमसे काम करवाती है। इट वाज योर एक्स है? इट वाज योर एक्स। जब मोमेंट में जब इसको पता चला कि मेरी एज छोटी है, ठीक है मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ ना। तकरीबन मैं 16 साल की थी जब दोबारा मेरी से बात वगैरह हुई, वी वर फाइन। रैंडमली ये फ़ोन छोड़ के चला गया, मैंने उठा लिया। वहाँ पे इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मेरी बुराई करी हुई है। बुराई नहीं करी, बोलता है छोटी बच्ची है, इसने मेरे को पागल बनाया है। मुझे तो इतना अजीब लगा। नहीं, वो असल में ऐसी कोई बात थी, जाहिर सी बात है, अब ऐसी कोई चीज होगी ना तो हर कोई आपको देगा कि यार तुम छोटी बच्ची के साथ घूम रहे हो, तो हर तरफ से मुझे ना वो यूं ऐसे फिंगर हो रहे थे। बोलना चाहिए था कि अब 16 साल तो हर मेरे दोस्त सारे मुझसे पूछते थे कि तुम क्यों ऐसे वो कर रहे हो, कुछ चल रहा है ऐसा। जाहिर सी बात है, हर कोई पूछता कुछ चल रहा है, बोलता था नहीं नहीं भाई कुछ भी नहीं चल रहा, वो छोटी सी बच्ची है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तो अब तो आप तो बिल्कुल झूठे हो गए। अब तो मेरी बेगम हो गई है। अब तो मेरी बेगम हो गई। फिर वही बात बोलूंगी कि जब एक नसीब में लिखा होता है जोड़ा, फिर वो तो आपने इनके फोन पर कैसे कर लिया पासवर्ड? मुझे पता है इसके फोन का हमेशा का पासवर्ड इसकी मॉम का है। मैंने एक्सेस हमेशा खुला रखा है, कभी किसी के लिए ना ऐसा पासवर्ड नहीं रखा, अभी कभी कोई प्राइवेसी नहीं रखी। ओके, तो मुझे ये बताएं, कोई और मैसेजेस करता है आपको अभी राइट नाउ? मेरे सारे अकाउंट्स के एक्सेस हैं इनके पास। किसी लड़की से बात अगर आता भी है किसी लड़की का मैसेज, जवाब ये दीजिए। एक ही बार आया था, आई थिंक वो भी आहत की एक्स ही थी। उसने बहुत प्यार से मैसेज करा, बहुत मुबारक हो आपको शादी का, आपने मुझे नहीं बहुत प्यार से जवाब दिया। मैंने भी प्यार से जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? मैंने उसको सिंपली बोला बहुत शुक्रिया आपका, तो उसको लगा आहद है, तो वो आगे से बोलती है वालिया ही मिली थी। बहुत अजीब, क्या किया है मेरे साथ। तो पहले जो रिलेशनशिप्स थी वो क्यों टूटी? मैं वही बता रहा हूँ, मैं कभी सच बताओ ना, इसकी गर्लफ्रेंड ने कभी किसी चीज को लेके सीरियस नहीं था। ये सब चीजें बस रैंडमली होती गई लाइफ में। तो कैसे गर्लफ्रेंड, आपको कैसे पता है गर्लफ्रेंड? क्योंकि मैं इसकी दोस्त थी, इसने मुझे बताया। हम लोग वो गए थे ना। वो कैसे पकड़ी गई? क्या कैसे पकड़ी गई आपकी एक्स? नहीं, वो तो बस वही कह रहा हूँ ना, रैंडम चीजें थी, कुछ सीरियस कुछ भी नहीं था किसी के भी साथ। नहीं, दोस्ती कह सकते हो आप उसको, रिलेशन नहीं कह सकते, किसी के भी साथ रिलेशन नहीं कह सकते। ये तो मेरी बेगम है तो ये ऐसी बात करेगी, आपको पता है। तो मुझे बताओ, पहला प्यार क्या था? पहला प्यार कौन था? पहला और आखिरी यही है। पहला भी यही है, आखिरी भी यही है। और कब पता चला कि मुझे इससे प्यार है? सब वही कह रहा हूँ ना कि निकाह तो हमारी डेट पे फिक्स हो गई है, उसके 2-3 महीने बाद हम लोगों ने निकाह कर लिया था। ओके, सब रियलाइज हुआ, इन्होंने मुझे प्रपोज किया, सारी चीजें जब बैठ के हम लोगों ने बात की। किया? अभी तो बताया था। नहीं, लाइक कैसे शादी का तुमने प्रपोज किया? कैसे? आई थिंक वो मैंने पोस्ट भी करके दिखाओ, कैसे, क्या बोला था? बताओ, रिएक्ट करो। ओके, खड़े होकर कर लो, चलो शाबाश, दिस इज योर सीन। ओके, नहीं बैठ जाओ, तुम बैठे रहते, चीटिंग नहीं करना। बैठा हुआ था। ये रिंग तो नहीं उतर रही, खैर वापस पहनने को। ये इन्होंने एक रिंग मेरे लिए बनवाई भी थी। रिंग बनवा के किया था ना, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। क्या बोला था मैंने, मैं तो ये भी भूल गई। कुछ भी नहीं बोला था, आप बैठी और मुझे रिंग दी। इसको रिंग दी थी और उसके बाद आई थिंक रहन ने तुम्हें बोला था ना किसको शादी करनी है। हाँ, ये बहुत नॉर्मल था, वापस नहीं बैठती। अब नहीं, अब तुम मुझे मिल गए, अब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। तो ये थी शादी की प्रपोजल? रैंडमली, हाँ, मैंने बस रिंग, बर्थडे थी। इन्होंने एक चांदी की रिंग मेरे लिए बनवाई थी। हम लोग कैफे, आपने हाथ में पहनी है? नहीं, ये वाली नहीं, वो दूसरी है। ओके,
ये निकाह में पहनाई थी इन्होंने अलग से। ओके तो इन्होंने मुझे वो रिंग दी, हम लोग कैफे में बैठे हुए थे, एकदम से मैं बैठे बैठे रैंडमली ये आई, बॉक्स निकाला और यूं करके बैठ गई। मैं फिर उठा, वो मेरे ख्याल से स्नैप की वीडियो में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया क्यूट तो थी। तुमने प्रपोज किया और क्या बोला, शादी करोगे? नहीं, मैंने जब रिंग बस यूं रिंग दी है, फिर उसके बाद फिर शादी का मैंने फौरन से इनको उठा के कैफे बैठा। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, लड़का करे ऐसे नीज पे बैठे तो अच्छा लगता है, ये बैठी तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने बोला तुम नहीं करो। मैं बैठी थी उस वक्त नींद फिर पे, निकाह के ताकि बाद जिंदगी मैंने भर अच्छे तुमसे से इनको बर्तन धुलवा प्रपोज सकूं। किया था। ओके तो उस वक्त नहीं, आई एम अ बिट लॉस्ट। आप लोगों ने वो रिंग लेकर, तुमने रिंग ले लिया। हाँ। शादी का किसको पता चला? बदा रिंग तो यूं भी देता है। फिर तभी बैठ के इन्होंने तभी शादी मैंने का ही बैठ मुझे के बोला इसको बोला। proposal। तुमने क्या बोला था कि मैंने तुम बोला था मेरी अम्मी मेरी शादी करा देगी, मुझे वहाँ नहीं करनी। तो ये मेरे को उस वक्त भी अजीब सा ही कोई लॉस्ट बंदा था, वहाँ पे भी मुझे बोल रहा है तो तुझे तो कोई पसंद भी नहीं, अब तू क्या करेगी, मत कर, वो घर से भाग जा। है? हाँ, ये भी नहीं बोल रहा कि हाँ ठीक है मुझसे कर ले यार, तू इतनी अच्छी लड़की है। बोल रहा हाँ बस ठीक है, मत कर, घर से भाग जा। इनकी एज की वजह से मैं एंड तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं सच में एज इनसे क्या बात थी? करूं। 17। तब 17 साल की एज थी इनकी। ओके तब भी मैं घबरा रहा था। फिर इनकी बहन ने ही मुझे बोला कि वो शादी के लिए तुझसे पूछ रही है। मैंने बोला भाई तुम लोग राजी हो? कह रहे हैं हम मेरी तो अम्मी- ठीक है, हम लोग तुम पसंद है, तू बहुत नेचर का अच्छा है, लेकिन तेरी फैमिली। मैंने बोला वो मेरा काम है। ओके मैंने बोला शादी मैंने इसको करनी है, मेरी घर वालों ने थोड़ी करनी है। ओके उन्होंने आई थिंक एंड तक नहीं आने दिया। अभी उन्होंने क्या अपनाया है आपको बेबी के बाद? क्या सिलसिले हुए? अपना तो उन्होंने निकाह के बाद ही लिया था, लेकिन नहीं, आई अब थिंक हम लोग अलग ही रहते हैं। 6 महीने बाद। हाँ वही ना, निकाह के बाद। लेकिन अभी भी हम लोग अलग ही रहते हैं। अब मैंने एक चीज कर ली है कि यार जब सारी चीजें हम लोगों ने फेस कर ली है ना खुद ही, हाँ। अब हम लोग ऐसे ही खुश हैं। अब मैं किसी को इसके मामले में बोलने नहीं देता। ओके जब इवन मैं शौहर हूँ, मैं खुद कभी किसी चीज के लिए इसको नहीं बोलता कि मुझे चाय दे दो, ये दे दो। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, चाय आपको पीनी है ठीक है, दोनों के लिए बना के ले आऊंगा। तो किसी और को मैं हक नहीं देता इसको कुछ भी बोलने का। तो मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स इतनी जिद्दोजहद से बंदा शादी करता है, फाइनेंशियली हाउ, कैसे तुमने किया? फाइनेंशियली मैं बहुत टूट गया था। जब हमारा निकाह हुआ, सारी चीजें मेरी वहां लग चुकी थी। बस मैं सोनार का काम कर रहा था, कुछ सोना मैंने अपने पास जमा करके रखा हुआ था उन दिनों। फिर हमारे पास घर भी नहीं था। 3 दिन हम लोग बेघर रहे थे, और वो 3 दिन जो मेरे पास थोड़ा बहुत सोना बचा हुआ था, वो सदर जा के मैं उसको लेबोरेटरी जा के उसको बेच के आता था, थोड़े पैसे इकट्ठे करता था। बाइक का पेट्रोल और खाने पीने के पैसे लग जाते थे। फिर हम लोग बाइक पे घूम रहे हैं, कभी किसी पार्क में बैठ रहे हैं, कभी सीवीयू के बेंचेस में जाके बैठ रहे हैं। मतलब निकाह वाली लड़की जिसकी नई नई दुल्हन अभी शादी हुई है। तो फैमिली, आपकी फैमिली ने नहीं सपोर्ट किया था? उन्होंने बस यही बोला कि अब तुम अपना देखो, क्योंकि क्योंकि उनको पता नहीं किस चीज का खौफ था कि ये लोग अलग हो जाएंगे। लाइक कुछ एक होता है कि बच्ची हमारी जा रही है तो ये बच्ची कुछ लेकर जाए। तो आपको कुछ दिया, ज्वेलरी शुलरी कुछ दिया खानदान वाले लोगों ने? कुछ भी जोड़ा भी नहीं दिया? नहीं, आई थिंक कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिया। आप सोतेली थी, एदी के झूले से मुझे निकली थी। लिटरली उस वक्त ऐसा लगा था, मैंने तो भाग के भी शादी नहीं करी है, पूरा फंक्शन हो, पूरा खानदान आया। तो फंक्शन का पेमेंट किसने की थी? हाफ किया था इसने, मेरी बहन ने। आपकी बहन ने? ओके, योर सिस्टर डिड इट। एंड व्हाट डज योर सिस्टर से अबाउट दिस? बेसिकली जो उसकी तरफ से काफी सपोर्ट थी। थी। मैं एक चीज मानूंगा हमेशा कि इनके पेरेंट्स ने इनकी इतनी अच्छी पेरेंटिंग नहीं की होगी जितनी इसकी सिस्टर ने की है। हमेशा हर चीज पे सपोर्ट करना, और एक माँ का फर्ज निभाया उन्होंने। तो इस चीज पे एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। बाकी हमारा जो अच्छा खासा जो वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल वक्त जो था, वो हमारी शादी के बाद का था, जो हम लोगों ने काट लिया। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं, बस स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है जिंदगी में। हम दोनों साथ में और खुश हैं। That's very nice. सुकून पैसा नहीं है, और पैसा सुकून नहीं खरीद सकता। घर लोगों से बनता है, दीवारें और फैंसी टाइल्स इन चीज़ों से नहीं बनता। महलों में भी कभी कभी इंसान अकेला रहता है, और कभी कभी एक बेडरूम में भी पूरा खानदान रहता है। तो डू अंडरस्टैंड दैट चंद चीज़ें पैसों के साथ जुड़ती नहीं है, और पैसा सब कुछ नहीं होता। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
एंड यस आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड जिस तरीके से आप लोग को पता है द लव इज इन द एयर, लेकिन कुछ लोग लाखों का प्यार दिखाते हैं। माँ सफदर ने ऑफ कोर्स एक बुके तैयार किया था, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, आप बताएं आपका क्या इनपुट है इस बुके के उस पर। आई थिंक वो काफी क्यूट था, मुझे नहीं 4 लगता- लाख का बुके था। हाँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगर उसके पास अल्लाह ने उसको दिया है और अगर वो अपनी बीवी के लिए कर रहा है, then why do we have so many issues? अब उसकी बीवी को वो 4 लाख नहीं चाहिए, उसको वो 4 लाख का बुके चाहिए, तो ये उनका मसला है। अब नीचे लोग बोल रहे हैं लड़कियों का दिमाग खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो। अल्लाह ने उसको दिया है तो वो दे रहा है। लेकिन नहीं मैं एक बात बताऊं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं बोलती दैट ही इज वेस्टेड द मनी, यस, मैं ये नहीं बोलती दैट ही इज पुटिंग स्टैंडर्ड्स हाई। ना औरतों को ये सोचना चाहिए कि हमारा मर्द भी ये काम करे, बिल्कुल। बिकॉज मैं आपको एक बात बताती हूँ, सोनार अपनी बीवी के लिए सोने का सेट लेके जाएगा, सही बात है। अगर आप एक यूट्यूबर है, उसने जितना 4 लाख डाला है ना, उससे 4 लाख और कमा लिया है। यस, ऑफ कोर्स। उसको एक वखरा काम करना था, वो इसने वखरा काम करके दिखाया है। अब सबके शौहर ना यूट्यूबर है, अगर उसने अपनी बीवी के नाम पर पूरी एक बिल्डिंग रखता और उसका एक भी व्लॉग नहीं बनाता, तो लोग बोलते यार क्या तोहफा है। या अगर वो डाले पे डाले खड़े रख देता फूलों से भरा हुआ और एक भी वीडियो स्नैप नहीं होता, तो बंदा बोल सकता है वेस्ट ऑफ मनी। इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा जो थॉट है वो ये है कि एक एफर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। भले वो 100 वीडियो बनाए, उससे करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन वो एफर्ट अगर वो खुद करता, वो 4 लाख रुपए का बुके अगर वो खुद अपनी हाथ से मेकिंग करता और वो सब वीडियो में दिखाता, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती। देखो, पर अब मैं एक बात बताऊं, रेबेका ने भी किया था वो बलून्स वाला। वो क्यों? उसके बाद रेबेका हर बंदे के हर शो का बात हो रही थी, रेबेका का नाम चल रहा था, दुकान और तेज चमकी, राइट? यस, बिल्कुल। इस तरीके से हम औरतों को, जितनी भी औरतें हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है। वो लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। आप लोग टीम वर्क करते हो ना व्लॉग्स में, कि हाँ तुम ये करना तो मैं ये करूंगा, तुम वो करना। अब्रॉड में वो दिखाते हैं, वो जो एक आते हैं, वो जो ट्विन्स यूट्यूबर्स, वो कभी कभी ये दिखाते हैं कि उसने अपने भाई की फरारी की वो विंडस्क्रीन तोड़ी है, वो ब्रिक। यस। अब देखने वाले तो बोलेंगे हाँ ये लॉग कितना वैसा, लेकिन ये बात नहीं है ना। मिस्टर बीस्ट ने पूरा एक आइलैंड खरीद कर सबसे बड़ा गेम शो बनाया, और वो गेम शो स्क्विड गेम से भी ज्यादा बेहतर चला, और विद इन द नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स जो उन्होंने पैसे डाले थे उस आइलैंड में, उन्होंने उससे डबल कमा लिए। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट यू कॉल मार्केटिंग टैक्टिक्स विद व्हाट यू कॉल, आप खुद देखें, बहुत सारी चीजें होती है जो आप व्लॉग्स में देखते हो, जो रील्स में कभी कभी नजर आता है, वो जरूरी सही नहीं होता। जरूरी नहीं है जो आप कैमरे में देख रहे हो वो सब कुछ उनकी असल लाइफ में भी हो। सो आई थिंक औरतों को ये जो स्टैंडर्ड है ना कि तुम मेरे लिए ट्रक वाले बुके लेकर आओ, नहीं भाई ये नहीं होने चाहिए। आई थिंक उसके मास के बाद एक और किसी लड़के ने भी अपनी बीवी को दिया है, वो काफी ट्रेंड में चल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। लड़की ने अपना फेस छुपाया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी जिसने ये बुके तैयार किया था वो कोई दूसरा लड़का है, उसने बोला है कि ये बुके बनाने के बाद मेरे पास लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक चीज हो जाती है ना, फिर वो स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, वो लोग बोलते हैं कि हमें देखो भी ये चाहिए। कैसी मार्केटिंग है कि 1 लाख के व्हाट यू कॉल बुकेज आप इतने बड़े रेंट के लिए एक दिन के लिए भी ले सकते हो। तो आप मुझे बताओ ना, मुझे लगता है माज ने वो पैसे डाले हैं, मुझे लगता है फूल वाले ने अपनी मार्केटिंग की है, माज एक प्लेटफॉर्म बना, प्लेटफॉर्म से इसने वो एक चीज दिखाई और वो चीज उसका हासिल हुई है। सो सबसे पहले फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, हम तो उसको सेव भी नहीं कर सकते, वरना कुछ लड़कियां छोटे छोटे फूल अपने पास सेफ रखती हैं, अगर उनके बॉयफ्रेंड ने दिया है तो बुक में रखेंगे। इतना बड़ा फूल हम रखेंगे कहाँ? और सच बात बताओ, वो फूल कम बेबी, वो एक आता है बेबीज ब्रेथ, वो ज्यादा थे। वो क्या होता है बेबीज, क्या वो जो छोटे छोटे व्हाइट फूल होते हैं,
वो एक तो आता है। रानी, वो रात की रानी। नहीं रात नहीं, की नहीं, रानी तो नहीं, फूल। इट्स कॉल्ड यार आप फराज प्लीज गूगल इट बट वो ज्यादा थे और फूल जो थे वो बहुत कम थे क्योंकि हाँ इट वाज राउंड, इट वाज ब्यूटीफुल एंड दे वर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जी तो आई थिंक जो ये सारी चीजें हो रही है जो दिखता है वैसे होता नहीं है और जो वैसे होता है वो दिखता नहीं है। देखने वाली चीजों पर यकीन नहीं करते। तो आप बताएं कभी आप लोग ने ऐसी फॉल्स मार्केटिंग की है? नहीं नहीं, सच बोले, हम जज नहीं करेंगे, मैं हम वही बात बस बोलूंगा कि मैंने काम करेंगे। हमेशा जो भी चीजें करी है ना वो अपने हाथ से खुद मेकिंग करके इनके लिए करता हूँ। 5 रुपए की भले टॉफी दिला दूंगा लेकिन उसमें एफर्ट नजर आता है। हाँ जैसे मेरी बर्थडे के ऊपर कुछ भी करता हूँ ना वो खुश हो जाती है कि इसको पता है कि इसने खुद अपनी मेहनत से किया है। तो ये Okay. मार्केटिंग करके ये सब करके और वो वीडियोस में भी पूरा दिखाता हूँ कि हाँ भाई ये मैं खुद बना रहा हूँ, कहीं मार्केट से जाके लेके मैंने बस डायरेक्ट पैसा लगा के व्लॉग से पैसा निकाला नहीं है। Okay. उसकी खुद मेकिंग करके मैं दिखाता हूँ कि हाँ यार मैं एफर्ट कर रहा हूँ। Okay. पैसा तो कम लगा है। हाँ सबसे ज्यादा व्लॉग्स व्यूज वाले कौन से आप सबसे ज्यादा किस पर आए? I think व्लॉग जो शादी अभी वाला है। शादी वाला व्लॉग जो है हमारा जिसमें सबसे वो ज्यादा पूरे- चल लव मतलब स्टोरी, पूरा उसके अंदर ना एक शादी के वाला बहुत और सारे एक लव एल्बम स्टोरी वगैरह हमारी। थे। ओके कितने आए? 100 के आए 100 के मेरे ओके आप बताएं इस YouTube से इन सारी चीजों से आप लोग किस तरह अर्न करते हैं फाइनेंशियली? हाउ आर यू सपोर्टिंग यूट्यूब तो आई थिंक मैं बताऊं तो ना होने के बराबर है। जितना वहाँ से आता नहीं है उतना अभी राइट नाउ मैं बोलूँगी जो हमारी बाकी प्लेटफॉर्म्स की इनकम होती है उस पर लग जाती है, क्योंकि अब वो बोर नहीं कर सकते ना कंटेंट दिखा दिखा के कि बच्चा गिर गया। और बच्चा फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं अब है। Okay. depend तो आप मुझे बताओ जब व्हेन डिड यू फाइंड आउट यू प्रेग्नेंट? मेरा ऑलरेडी मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था कि मैं प्रेगनेंसी नहीं कर सकती। आई थिंक उन्होंने कोई बीमारी बताई थी, वो है क्या बीमारी? कंसीव नहीं कर सकती। आई थिंक पता नहीं कुछ था, नाम क्या वो क्या पीसीओएस। ओके ठीक है, उन्होंने कहा था कि आप कंसीव नहीं कर सकते कभी भी ना, और हम इलाज कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। उन्होंने मुझे 2 साल का इलाज बोला था। इलाज करने के बाद महीना हुआ था मुझे मेडिकेशन करते हुए, उसके बाद 2 महीने हुए थे मेरे ख्याल से। नहीं महीना हुआ था। महीने से हाँ ज्यादा हुआ। महीना हो गया था पूरा। तो महीना हो गया था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि लाइक मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे उल्टियाँ बहुत हो रही हैं, मैं सो रही हूँ बार बार। तो मैंने बोला ठीक है चेकअप करवा लेती हूँ। आई थिंक मैं अप्रैल या मई था 2023 का व्हेन आई फाइंड आउट दैट आई वाज प्रेग्नेंट। हाउ डिड यू टेल हिम? सारी was खबरें तुम ही फोड़ती हो तो ये इट कैसे वाज सो फोड़ी? सडन। मेरी बहन बैठी हुई थी एंड उसने बोला हाँ हाँ है। मैंने हाथ को कॉल करी तो अच्छा हाथ मुझे बोल रहा है क्या हुआ है। मैं उससे बात करने जा रही हूँ, मैंने उसको बोला दैट आई एम प्रेग्नेंट। उसने मेरे को ना और ये कभी भी ऐसा कोई सरप्राइज देती है ना पहले रोती है। वो मैं बहुत ज्यादा पैनिक और टेंशन में आ जाता हूँ। 5-10 मिनट ये रोई है, बहुत टेंशन में आ गया था। जब इन्होंने बताया फिर मैं भी रोना शुरू हो गया। और इवन तो इतना मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरी बहन इसको बोल रही है आराम से बात करो, फ़ोन से बाहर आवाज़ आ रही आई हेट है। एंड ही वांटेड अ गर्ल। ओके but mashallah you guys got a baby boy यस and I think अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मतलब औलाद कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, हर चीज में शुक्र अदा करो, बस सेहतमंद होना चाहिए। तो यस आप बताओ when you became a mother तो how did your parents realize वो नाना नानी का वो जो प्यार है? माय मॉम डिडंट। नाना नानी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। हम दोनों हॉस्पिटल में अकेले थे। बहन भी नहीं थी? अब बहन उस टाइम पे थी नहीं पाकिस्तान में। मतलब ऐसा हुआ था कि उसकी फ्लाइट थी, उसको थोड़ी पता था कि हाँ भाई अभी जाना है। तो उसकी फ्लाइट थी, वो बेचारी आई है, वो मिली है एंड शी वाज लाइक कि मैं रुक नहीं पाऊंगी एंड शी लेफ्ट। और वो चली गई। वो कहाँ होती है? वो पहले दुबई में होती थी, राइट नाउ वो वहाँ नहीं होती। अब वो कहाँ है? अब ऑनेस्टली इफ आई टेल यू तो राइट नाउ वी डोंट टॉक एनीमोर। Why? इट्स जस्ट समथिंग कि मुझे जहाँ तक लगता है जब आप लोगों की शादियाँ हो जाती है ना तो देयर इज अ डिफरेंस। आप वो बहनें नहीं रहते हो, आप वो फैमिली नहीं रहते हो। लाइक ये हो जाता है कि ये हाँ ये उस घर की है, ये हमारे घर की नहीं। नहीं but why? बहन ने माशाल्लाह सब कुछ सपोर्ट किया, ऐसा क्या हुआ Like- कि दोस्त? उसका थोड़ा सा मूड्स का है, बचपन से उसका था। तो तकरीबन 3 महीने 5 महीने आपको गोस्ट कर देगी, बात नहीं करेगी। उसकी आदत है, पुरानी आदत है उसकी कि। और हमेशा ऐसा होता था कि लाइक
मेरी बचपन की आदत है कि मैं बहुत जल्दी ना उन चीज़ों को सोच लेती हूँ कि अच्छा अब मैं सॉरी कर लेती हूँ, सब सही हो जाएगा, और अच्छा शायद मुझसे कुछ हुआ होगा। बट मुर्तसिम के बाद आई रियलाइज़ कि अगर मुर्तसिम मेरा जो बेबी है वो मुझे ऐसे सबसे सॉरी करते हुए देखेगा हर छोटी बात में, अगर मेरी गलती हो या नहीं हो, हाउ इज गोना फील। इसकी हमेशा से आदत है, कोई भी इसको इंसल्ट नहीं करता तो है। मुझे ये बताओ, क्या आखिरी बात हुई थी विद योर सिस्टर? इंसल्ट बहुत ज्यादा हो रही थी इंसल्ट बहुत ज़्यादा। वो और मुझे इंसान नहीं क्यों? पता था ये कि हर चीज में इंसल्ट हो रही थी। ये किसी चीज में बता रही है कि ऐसा ही ऐसा, नहीं नहीं तुम क्यों बोल रही हो, तुम ये करो। मतलब एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, हर चीज में। ये मुझे पता नहीं था, अब ये चीजें मेरे सामने आना शुरू हुई तो फिर मेरी वजह से ही बात खत्म हुई, मैंने ही बात खत्म करवाई। क्यों? कि जब मेरे पेरेंट्स को इतनी मैंने इजाजत नहीं दी तो तुम लोग कौन हो? तो वो इसकी बहन है। बहन तो है, वो डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रही आई है? थिंक समहाउ उसकी शादी जब के होता बाद है कि हमें हाँ distance हम हैं, था। तुम हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाओ। उनकी शादी हुई भी है? Yes, she's married. Where is she now? Married and I think मेरे घर से 10 मिनट दूर रहती है। 10 मिनट दूर होती है। 10 मिनट भी नहीं बोलूँगी, अगर हम बाइक का बोले तो 2 मिनट। हाँ, वैसे पैदल भी जा सकते हैं, इतना रास्ता। तो बेबी के बाद बिल्कुल नहीं, बेबी के बाद उससे उसके मेरी बाद बातचीत तो हुई। हाँ अभी मिली है, अभी कुछ टाइम से पहले मेरी की उससे बात है। बातचीत हुई ओके। हाँ, बाकी मतलब मैं बताऊँ उसके हस्बैंड की मतलब मेरे बेटे से बहुत बनती है। दे लव हिम सो मच। और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे डैड का 0 कंट्रीब्यूट रहा है स्टार्टिंग से। उनका कभी कंट्रीब्यूट था ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज हिमसेल्फ। अगर मैं उनको सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो व्हेन ही मूव्ड आउट ना दुबई, तो वो थोड़े से सेल्फिश हो गए थे। ओके, तो ये बताओ, आई रियली वांट टू नो दिस दैट नो वन केम टू सी द बेबी। अब वो वीडियो देखकर कभी तुम्हारी मामा ने बात की? नहीं, मतलब मॉम तकरीबन ऑफ कोर्स नानी का एक प्यार तो अलग ही होता है। 4 फिर वो वो महीने नानी बाद ने आई तो थी। 3-4 महीने बाद देखा है। और वो भी हॉस्पिटल का मेरी सीन दादी ये था लेकर गई थी। कि ये तो अपने बेड से नहीं उठ पा रही थी। इट वाज अ सी सेक्शन। बेबी को मैं खुद देख रहा था, मतलब बेबी की हालत ऐसी हो रही थी कि वो रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दूध बना रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, खाना खिला दिया, सब कुछ हो गया। मुझे अब थोड़ी पता है, मैंने कहीं बच्चा कभी आज तक देखा ही नहीं है इतना छोटा सा। अब बाहर से वो जो नर्स होती है वो आई है कि क्यों रो रहा है। मैंने बोला मुझे नहीं अंदाजा, मैं थोड़ा सा डर भी गया कि क्या सोच रहे होंगे। तो उन्होंने देखा वो पैम्पर गंदा था उसका। फिर मुझे यूं अजीब तरस की निगाह से देखा, फिर बाहर गई है, डॉक्टर को कह रही है मुझे तरस आ रहा है, बेचारों के साथ कोई भी बड़ा नहीं है। तो वो टाइम बहुत अजीब सा लगा, मतलब बहुत अकेला फील किया मैंने। तो फिर बाद में डिड योर मॉम स्टेप इन? आपकी अम्मी आई थी? मेरी अम्मा आ गई थी 1 हफ्ते बाद, उन्होंने देखा। हाँ। लेकिन वही बात आ गई ना कि अब जरूरत नहीं है किसी की। उन्होंने अपना पोता लिया बिकॉज वो, मैं बताऊं तो आहत के भाई की बेटियों के बाद पहला बेटा हुआ था। और तो उस सब में वो आई, उन्होंने अपना पोता देखा। मैं बोलूँगी इसके डैड आए थे, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज उसके बाबा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते एंड इट वाज 4th फ्लोर। तो वो आए थे, मुझे उनके आने की बहुत ज़्यादा खुशी थी बिकॉज बाकी मुझे किसी के आने की खुशी नहीं थी ऑनेस्टली, बिकॉज इट टेक्स यू 1 वीक टू कम एंड एज माई मॉम उनको भी 4 महीने लगे मेरा बेटा देखने के लिए। तो आई थिंक वो सभी लोग एक ही पेज पे थे, किसी ने भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी आहत के बाबा के लिए मुझे बहुत खुशी थी। वो मुझे साफ दिख रहा था कि वो बच्चे के लिए तो नहीं आए, उनका यही था कि अब तुम ना भागना नहीं, तुम बेटा उठना नहीं यहाँ से। और उनकी थोड़ी थोड़ी उर्दू भी ख़राब है ना, तो हाँ। वो बहुत अच्छा लगा था। और आहत भी बहन माशाल्लाह से वो भी आई थी, उसने भी मतलब मैं अगर बोलूँ तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बड़ी बहन होगी जिसने अपने भाई को पाला है और वो अगर उसको घर का झाड़ू पोछा करते हुए देखेगी तो उसका दिल वो होता है ना कि हमने उसको बहुत प्यार से रखा है। हाँ। तो वो आई, उसने मुझे खाना वाना बना के दिया। अब मुझे नहीं पता था कि सी सेक्शन में आप चावल नहीं खाते। हाँ। क्योंकि मेरा तो पहला था, मुझे इसको भी नहीं पता था। हाँ। तो मैं खूब चावल खाए जा रही मज़े से मैंने बिरयानी खाई। और फिर बाद में पता चला मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया ना स्टिचेस में। तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ खाया था? मैंने बोला हाँ, क्योंकि आहत को चावल बनाने ही आते थे बस। हाँ। तो मैंने वही चावल ही खाए। तो उसमें बाद में पता चला कि मैं बहुत बीमार हो गई। और हाँ, आहत की मॉम आई थी, आई थिंक 3-4 घंटे बैठ के चली गई थी फिर। एंड देन वी वर ऑल अलोन। हमें नहीं पता मुर्तसिम के साथ क्या करना है। अब हमें ये भी नहीं पता कि बच्चों को पेट में दर्द होता है तो उसको चुप कैसे कराना है। और मैं ये बताऊँ तो मेरी फुप्पो आई थी जब मुर्तसिम के पैदा होने के 2 दिन बाद ना, 2 दिन बाद मेरी फुप्पो आई थी। उन्होंने बताया कि जो स्टिचेस होते हैं उनसे पट्टी भी हटानी होती है। Oh God! I didn't know it. Oh my
my god. तो शी रिमूव्ड इट। उन्होंने बोला कि ऐसे पट्टी हटानी, उन्होंने हाथ को समझाया कि ऐसे बेटे के बच्चे के साथ रखना। फिर हमारा वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, हम दोनों को नहीं पता है। अब मुर्तसिम को खाना खिला दिया, हमें लग रहा है अब तो ये सोएगा। 2 मिनट हुई है और वो फिर से उठ के रो रहा है। क्यों रो रहा है नहीं पता। Oh wow. और ठंड थी तो किसी ने बोला कि इसको ये दे दो। अब जो बोल रहा है बड़ा हाँ अपार्टमेंट की जो आंटी जो बोल रही है हम वो कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला आपका बच्चा बिल्कुल सही है, आपका बच्चा बिल्कुल सही है। अब हम लोग बैठे हैं आफ्टर लाइक 1.5 महीने बाद 1.5 महीने बाद हमें पता चला कि उसको साइनस का प्रॉब्लम है। ओहो, वो पैदाइशी था, और वो वो हमें अंदाजा पैदाइशी नहीं था। that's pretty tough, and I think you guys went through a rough phase, but that's और उस मोमेंट में ये जो लियाकत नेशनल के हॉस्पिटल वाले हैं, उन्होंने बोला कि देखें आपका बच्चा ना हमें रखना पड़ेगा वेंटिलेटर पर। मुझे दिख रहा था कि उसको वेंटिलेटर बीच की रोड में तकलीफ ये नहीं बात है, सुन के रोना शुरू हो गई थी क्योंकि कि एडमिट करना पड़ेगा 1 हफ्ते तक। बीच रोड में फूट फूट के रो रही है ये। oh फिर अल्लाह god. भला करे एक ऐसा डॉक्टर हमें मिला जो आज तक मुर्तसिम का डॉक्टर है। वो मेरी हाँ। फूफो की बेटी, हम उन्होंने बहुत बोला कि दुआएं आप देते हैं ले उनको। जाओ उसको। मेरी फूफो कह रही है तुम ले जाओ, बस मेरी बात मानो। फूफो के साथ लेके गई, डॉक्टर ने बोला कि इतना कुछ मसला नहीं, लेकिन हाँ साइनस बहुत बढ़ गया है। वो आई थिंक कहते हैं कि पसलियों में वो चल रही हैं, ऐसा कुछ था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इसको ले जाओ और मैं इसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, लेकिन आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा हर 7 उन्होंने दिन तक वीक के रोज। इंजेक्शन का बोला, एडमिट का नहीं बोला। वो 2 माशाल्लाह से 2 कोर्स में ठीक हो गया ठीक हो माशाल्लाह। So when you saw your kid, how did it feel? Honestly, नाम किसने रखा है? आपने? Okay. पहले ही रख लिया था। Okay, that's nice. क्योंकि ऑनेस्ट बताऊँ, आई वांटेड अ बॉय, मुझे लड़का चाहिए था। बिकॉज मुझे वो था, मैं देखती थी ना वो कूल मॉम्स होती है, लड़कों के कपड़े, मतलब मुझे वो हाँ। अच्छा है। लड़की होगी तो मेकअप तो मैं अपना भी करती हूँ, तो मुझे था। मैं उसको जब वो पैदा हुआ ना, तो मेरे पैदा होने के बाद मुझे उसको दिखाया ही नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ मसला हुआ था, तो उसको अंदर ले गए थे NICU में। तो NICU के बाद जब वो बाहर आया है, आई रियलाइज कि वो इतना सा था। Oh. और मैं बोल रही हूँ, अब मैं वहाँ पे ये भी देखी उसकी हाइट माशाल्लाह से काफ़ी लंबी है, बाबा पे गई है। Okay. अब मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला हाँ नहीं मुझे ना तकरीबन 6 महीने का लग रहा है। आज मुझे कह रहा है लग तो मुझे भी बड़ा ही रहा है, लेकिन इसका सिर्फ कद बड़ा है। तो नहीं उससे नहीं, पैदा हुआ वो बच्चा 6 महीने का कैसे हो वो सकता मतलब है? मुझे ऐसा था ना कि मैं उसको देखूं फिर मैं डरूं कि मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं। अब मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं आप नहीं उठा सकते, आप हिल भी नहीं सकते ना अभी कुछ 8 हाँ। घंटे तक। तो मुझे ये बताएं, you guys माशाल्लाह went through a lot. तो गेम्स खेलते हो आपस में? हाँ, मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। क्या गेम्स खेलती हो? मैं तो डेयर भी खेलती हूँ और अकेले अकेले इसके साथ? इसके साथ ही। ओके चलो हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। मार्कर उठाएं और बोर्ड उठाएं। आप लोग को एक दूसरे का पहचान और सबसे चीज लिखनी है। लेट्स सपोज छुपा कर लिखनी है। सो आप इनका जवाब बताएंगे, आप इनके जवाब। लेट्स सपोज फेवरेट खाना कौन सा है, तो गुलाब जामुन। तो इस तरह आप इनका लिखेंगे, आप उनका लिखेंगे, ठीक है? 3, 2, 1। सबसे फेवरेट खाना क्या है आप लोग का? चले जी दिखाएं, इनका खाना क्या है बताएं। चिकन स्टिक्स। आप इनका क्या है? बिरयानी। दिखा दो, आपकी बिरयानी है? सही है। ओके वाओ, स्टेक्स। ओके, एक साथ कर ना यूं कर लेना। ओके ठीक है। सो आसान हो जाए। आहत का वेकअप टाइम क्या होता है यूजुअली, और वलिया का वेकअप टाइम क्या होता है? 1 मिनट। नहीं पीक करना। हाँ 1 मिनट। अब आप मुझे बताओ तुम्हारा वेकअप टाइम क्या होता है? मेरा वेकअप टाइम होता है 4। आप बताओ आपका वेकअप टाइम क्या होता है? 10। ओके चले दिखाएं। 9 बजे। हाय अल्लाह, तुम 4 बजे क्यों उठती हो? क्या करती हो? क्या करती है? मेरा क्या टाइम है? 9। मैंने लिखा तो है 9। ये तुम्हारा लिखा था मैंने 4। ये इस तुम्हारा लिखा है। आपने मेरा लिखना है ना, मैंने तो आपका 4 लिखा है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ये कल के हिसाब से लिखा था। अब मैं पलटती हूँ ये ताकि डेली इनकी यही है कि चल। 4 बजे ये उठेंगी और मेरा ये 9 बजे 10 बजे मैं उठ जाता हूँ। हाँ ओए होए, ये दोनों में 72 आवर्स भी सो सकता है बिना हिले बिना पानी पिए, और आपको लगेगा ये मर गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ Oh. 72 72 hours। घंटे सोता हूँ मैं। ओके वाओ। चले आप बताएं सबसे बेस्ट
एनिवर्सरी मेमोरी क्या थी? आहद की नज़र में वलिया के लिए क्या थी, वलिया की नज़र में आहद के लिए क्या थी? सो यस, लेट्स सी आहद कितना वलिया को जानता है और वलिया कितना आहद को जानती है। 3, 2, 1 एंड डन। आप बताओ, वलिया बताओ क्या है आहद की? लास्ट एनिवर्सरी जो अभी मैंने इसको सरप्राइज दिया था एंड वो उसमें रो गया था। क्या था? मैंने पूरा घर सजाया था उसमें, लाइक आहद को मैंने तकरीबन 4 घंटे तक बाहर भेजा हुआ था और तब मैंने पूरा घर सजाया था, तो उस टाइम पे उसको बहुत अच्छा लगा। Okay. लास्ट टाइम। आप बताओ आपकी फेवरेट मेमोरी क्या थी? ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है, बट आई थिंक जब आहद ने मुझे रिंग दी थी। ओके, आहद दिखाओ क्या आपने वही लिखा है? मैंने बस सरप्राइज लिखा है पिछले साल का। Wow, very nice, very you played safe. Okay, दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है और सबसे ज्यादा फाइट कौन करता है? और ये लोग ने आपस का नाम लिखा है। नहीं, मेरे हिसाब से सेम। Really? और सॉरी, कभी ब्लॉक किया एक दूसरे को? मैंने आहद को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने उस दिन मेरे को बोला कि देखो, ब्लॉक करना, अनफॉलो करना इनका डिपार्टमेंट है। हाँ, और ये फड्डे का भी मेरा डिपार्टमेंट है, तो ये लिखना मेरा फजूल ही है। हाँ, तो तुमने अभी तक अनफॉलो किया? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मेरे को चढ़ा रहा था, बोलता है कि ये देखो अब तुम्हारे 2 लाख होने वाले, तुम वही 50 पे अटकी रहती हो। तो इसने मेरे को ऐसे चढ़ाया, तो मैंने इसको अनफॉलो कर दिया। Okay, who is more active on Instagram? ओहो, दोनों ने सही नाम लिखे हैं। ओके, मुझे बताओ इससे ज्यादा तैयार होने में कौन टाइम लगाता है? ये तो सवाल फजूल होता है, कभी कभी सबको पता होता है कौन लगाता है। मी ओए हाय। खैर, मुझे ये बताओ कभी ऐसा हुआ है कि अफेयर शफेयर वाली कोई चीज? अभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला तुम्हें बता आहद का ये अफेयर है, आहद से ये बंदी बात कर रही है, ये चीज या तुमने कभी ये हुआ कि उसको यार इतना अटेंशन मिल रहा है, कोई इनसिक्योरिटी जागी है? अच्छा, कभी कभी इसकी कुछ दोस्तें जो होती है ना, हाँ, लड़कियां, कुछ ज्यादा ही मतलब अटेंशन होता है ना, कि मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा कम टाइम मिल रहा है। हालांकि फीमेल लड़कियां होती हैं तो मुझे इनसिक्योरिटीज हो जाती है। ओके, कि यार हम लोग बाहर घूमने चले या यहाँ हम लोग की आदत है दिन में 2-3 दफा ऐसी बाइक राइड में यूं ही निकल जाएंगे। ओके, और निकलते निकलते सी व्यू पहुंच जाएंगे। हालांकि बहुत दूर है, 1.5 घंटा दूर है हमारे घर से। 1.5 घंटा? क्यों, तुम कहाँ रहते? गुलशन इकबाल। पहुंचते वहां से सी व्यू निकल जाता है, कोई प्लान नहीं होता। तो जब ये कभी ऐसे होता है ना कि हम दोनों बाइक में नहीं जाते, तो मुझे बड़ा अंदर से वो हो जाता है, खोखला। मैंने बोला यार अजीब सा लग रहा है, एम्प्टी सा फील हो रहा है। एम्प्टी सा। फिर बोलू आ जाओ यार, चलें यार। तो मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा ये चीटिंग कर रहा है, कोई लड़की है? शादी के बाद आई गेट टू नो कि मुझसे पहले इसकी एक बार एंगेजमेंट हो चुकी थी। ओके, व्हिच आई डिडंट नो क्योंकि इसने कभी शेयर नहीं किया था उस बारे में। तो उसके बाद ना एकदम से मैं ज़्यादा, मुझे लगता है इसके कोई जानने वाले ही थे, वहाँ से लड़की ना आके मुझे बोला, तो पता नहीं आहद ने ना पहले से ही ना मंगनी हुई थी उसकी, अब हमें नहीं पता तोड़ी या नहीं तोड़ी, दूसरी शादी करेगा। और उस टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जाहिर सी बात है, एक तो पहले ही इतनी मुश्किल से, अब घर, पहले तो शादी के बाद घर नहीं है, अब घर मिला है, अब मैं उसमें रहना शुरू हुई हूँ। और कोई मुझे एकदम से आके ये बात बोले, क्योंकि उस टाइम पे आज वीडियोस नहीं, अब वो पास था, बताने की वो ही नहीं थी, वो पास था, होके खत्म कर दिया था सारी चीजें एंड। लेकिन जब बाद में इसके सामने चीजें किसी और के थ्रू आई ना, केस का पता है, इसका ये पता है, जैसे कि वो बीच में शैतान होते हैं। आई थिंक बताना तो खैर लोगों को चाहिए होता है, दे शुड। हाँ, मैं पास को लेके वो हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद बताना चाहिए था। बाद में जब इसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मैंने बोला हाँ यार मुझे बताना चाहिए। ओके, खैर बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हमारे साथ आप लोग की सबसे क्यूट सी जोड़ी हमारे यहाँ पड़ी हुई क्या है एंड यस, ये अलग अलग ये होता है जब इंसान 6-7 मैसेजेस को जवाब दे रहा होता है ना एक साथ, कुछ लफ्ज रह जाते हैं दिमाग में और शुरुआत में वही लफ्ज निकल जाते हैं। ये कभी कभी होता है। कभी किसी को गलत मैसेज लिखा है? हाँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है
ठीक है, एक ब्रांड उसी को ही भेज दिया। उसी को ही भेज दिया। हाँ। और फिर मैं मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आहत को मैसेज कर रही हूँ तो किसी ब्रांड से बात कर रही हूँ, एकदम से ऊपर नीचे हुए, नीचे जी जान लिख के भेज दिया, आगे वो ब्रांड वाले बोल रहे क्या हो गया। बहुत बार ऐसा होता है मेरे अरे साथ। हाय, दिमाग आपका कभी ऐसा हुआ है सबसे तुमने बोला हाँ ये क्या हुआ? समझ जाता हूँ कि हाँ, क्योंकि ये सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स यही हैंडल करती है, मुझे अंदाजा है कि थोड़ा सा इंसान हो जाता है। हाँ, मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने लड़कर गुस्से में एक रात एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और मैंने भेज दिया। फिर कुछ घंटों बाद मुझे सच्चाई पता चली, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये लंबा चौड़ा मैसेज क्यों लिखा। मैंने जाकर डिलीट कर वो डिलीट फ्रॉम मी के बजाय डिलीट ऑल कर दिया। वो मैसेज उस इंसान को मिल गया। सो ये बड़ा होता है मेरे साथ। और ऑफ कोर्स जब आप कुछ लिख रहे होते हो तो वो डक हाँ वो भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती रहती है। अभी हम आपके साथ एक प्यारा सा गेम खेलेंगे। आंखें बंद कौन करेगा पहले? आंखों पर पट्टी कौन लगाता है? महबूब की आंखों पर पट्टी लगाए दो। यस, महबूब लगा लो। चले, इधर एक पट्टी होगी, पट्टी तो इन्होंने लगाई भी होगी। इधर एक तस्वीर आएगी, आपको हिंट देनी होगी लेकिन घर तक नहीं पहुंचाना। मतलब नॉटी हिंट देनी है, मतलब माहौल को अच्छा रखना है, यू नो, नाइस एंड फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली माहौल। ये मैं खुद के लिए बोल रही हूँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना मथीरा आपने क्या बोला था, क्यों बोला भाई, हिंट दे रही हूँ कुछ और थोड़ी। चले 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मुड़ के ना देख। ये काला जानवर। नहीं इस हाँ ये तो मुझे भी पता है। ये जितना ये काला होता है उतना जानवर अच्छा है? होता है। जानवर है ये? हाँ काला। और ये सबसे शातिर है। हाँ। बंदर? नहीं, ये आप कौन सी दुनिया कौन में सा रह काला रहे हैं बंदर जहाँ होता है? आपको काले बंदर पाए जाते हैं? नहीं है, होते हैं काले बंदर भी होते हैं। सुनिए, लेकिन ये शातिर होता है। ये इतना सा है, मतलब छोटा, तुम्हारे आधे से हाथ आधा हाथ। हाँ। नहीं, हवा में रखो हाथ। हाँ, उस हाथ से नीचे थोड़ा वो करो। अच्छा, कोनी तक? कोनी से इतना बड़ा नहीं है भाई, थोड़ी या घड़ी तक। अच्छा यहाँ घड़ी तक। और ये जब किसी के घर पर आता है तो लोग बोलते हैं मेहमान आएंगे, भगाओ इसको। तुम्हें बहुत बुरा लगता है यार। चूहा? नहीं ये कौन से चूहा तुम्हारे घर पर आता है, तुम्हें ये मान कह रही आते है तुम्हें बुरा लगता है, मुझे नहीं। चूहा बुरा। बेसिकली यहाँ से बुरा, हाथ को बुरा लगता है, हाथ को चूहे डर से लगता है। वो होता है, मुझे डर ये लगता है। दुनिया में इसका ये एक चीज है कि ये बोलता है ये कि मैं पानी सबसे पीता है लोगों के घर जाके। हाँ, ये बोलता है। हाँ। इसका एक दिमाग भी होता है कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं सबसे अच्छा खाना खाऊंगा। अच्छा खाना। लेकिन वो खा वो ही रहा यार, होता है। तुम्हें पता है पानी पीता है यार, याद करो। पानी पीता है, छोटा सा एक जानवर है। झूठ बोले टूट काटे। कौवा? जी, थैंक यू। नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा है। एक मिनट, नहीं रखे। अच्छा। नेक्स्ट। ये कुछ लोग को अच्छी लगती है। हाँ। खाने की चीज है? नहीं। कुछ लोग मुंह में रख लेते हैं, शौक अपने। वलिया तुम बताओ। पीने की चीज है? नहीं, पहनने तो की। वलिया को तो लोग बोलते हैं तुमने तो अपनी शौर को इसके लगाने की नीचे चीज रखा है। है। हाँ। नहीं, लगाने? नहीं, पहनने की है। पहनने की चीज है। ये वलिया को बड़ा डायलॉग मिलता है, तुमने तो अपनी शौर को के नीचे रखा है। अब बताओ क्या है। महंगी बहुत होती है। जो तुमने उस दिन बोला था कि मैं औरत को तुम्हें तो यहाँ वो रखता हूँ। खूबसूरत दिखाती है लेकिन भरपूर गिराती भी है। जूती? हील्स, चप्पल, यस। नेक्स्ट। अब वलिया की बारी है। वलिहा, आप बताओ। ओके। वलिहा की आंखें बंद करनी पड़ेगी हमें। 3, 2, 1 एंड वलिया ने उल्टा पहन लिया, पर खैर कोई बात नहीं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये जब लोग करते हैं तो मजा आता है। अक्सर तुम मुझे ये करने को बोलती हो।
ये क्या करने को बोलती है? ये बताओ, ये क्या करने को तुम बोलती क्या हो? हो गया यार? तुम क्या करते हो? ओके क्या घर ये का काम, हाँ नहीं, फिर तुम्हें मजा आता है जब ये करते हैं? खाना, तुम्हें मजा आता है जब ये करते हैं? गुदगुदी है क्या? तुम्हें मजा आता है जब ये करते हैं? क्या क्या काम Oiling? करते? और कोई काम करते नहीं, तुम्हें मजा आता है जब ये करते हैं? मतलब अभी अक्सर तो तुम्हें आपने यहाँ बोला पे कि पेन family रहता माहौल है। रखना है। तो फैमिली माहौल ही है भाई, क्या हो गया है? तुम्हें अक्सर यहाँ पे पेन रहता है। गर्दन में नहीं, आसपास हो। कमर, नहीं, तुम्हें जब ये करते हैं तुम्हें मजा आता है। पैर दबाते हो तुम अक्सर। करीब सही है, हो, आसपास yes, हो। बिल्कुल दबाना, आसपास हो। मसाज, ये मसाज की head बात कर massage। रहे हैं। वाइब मसाज कहीं का हाँ। भी हो सकता है, हेड पूरे मसाज। हाँ हाँ सब इस सही पूरी है। जगह का। नेक्स्ट, वाह, ये बहुत महंगी होती है और सस्ती भी होती है, और गलत वाली अगर लगा ली तुम अक्सर इस चीज की रील बनाती हो। सीरम है, करीब है, वो इसका पुप्पो है। ब्यूटी क्रीम है, नहीं, तुम अक्सर गेट रेडी विथ मी में स्टार्ट में दिखाती हो। मॉइस्चराइजर है, यस यस, वाह 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 वाह। चले लास्ट, वाह, अच्छा। इसका नशा है, सब चढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब चढ़कर उतरते हैं तब किसी खास, मतलब वो चाहते हैं पूरी दुनिया देखे मैं इसको चढ़ रहा हूँ, शराब और है चढ़े हुए क्या? होते तो बोलते तब भी पूरी दुनिया देखे। शराब है क्या? और इस पर चढ़कर अगर सामने वाले को आवाजें नहीं आई तो वो इंसान बेकार है। सीढ़ियाँ, नहीं, इस पर काफी हम लोग चढ़ यहाँ सकते हैं एक अक्सर साथ। जाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक नहीं गए। पेरिस, नहीं, फिर क्या किस पे चढ़ते हैं लोग? ये देखने तुम की पेरिस चीज पर है। चढ़ना चाहती हो? ये एक देखने आईफिल की टावर पर चढ़ना है तुम्हें? वो बहुत बड़ा है। देखने की चीज है, मूवी है, नहीं हाँ। नहीं, झूठ This is- बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये इसको खुद भी नहीं पता। ये वो है ना। थिएटर में इट्स अ स्टेज। अच्छा, स्टेज, हाँ। चले जी, अब अपनी प्यारी प्यारी आंखें दिखाएं। ये बताओ, अगर अहद आपको मिलता नहीं लाइफ में तो क्या होता? लेट्स सपोज अहद मिला नहीं, अभी लाइफ कहाँ होती? अभी कहाँ होती है? आई थिंक मुझे ज़्यादा पर्सनली लगता है मैं किसी नशों में इन्वेस्ट हुई होती। आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव नशों में? यस, बिकॉज जो मेरी बाकी दोस्तें थी, सम ऑफ द एडिट बहुत सारी चीज़ों में, लाइक जितना मैं बैठी हूँ, जैसे कि कोचिंग की लड़कियाँ होती हैं ना, कि कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई जिसके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो वो लड़कियाँ तफरी में चर्च भी बहुत पी रही हैं, तो मुझे बेसिकली लगता है मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में पड़ जाती। ओके, मुझे ये बता, शादी के बाद कितने लोगों ने, कितने दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया? कभी किसी दोस्त ने लाइन नहीं मारी अहद पर? हाँ, मेरी नहीं, मेरी बहन की एक दोस्त थी, हाँ, तो हम लोग एक फैमिली बोलेंगे, एक फैमिली वो था, पिकनिक थी, हम सब फार्म हाउस जा रहे थे, अलान वाज लाइक ठीक है इसको भी ले लेते ना, मज़ा आएगा, और बिकॉज उसकी फैमिली नहीं लेके जाती थी उसको कहीं, तो हमने ले लिया। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि अगर आप आपके हस्बैंड के कपड़े कोई लड़की आपकी बगैर इजाज़त के पहन लेगी तो यू वुडंट लाइक इट। ओह, ये मेरी गलती थी वैसे, कि वो हमारे रूम में गई, हाँ। हम लोग बाहर बैठे हुए और वो मेरे कपड़े पहन लिए उसने। ये मेरी गलती थी। उसने कपड़े पहन लिए? ये कह रही है वो मेरी गलती है, मुझे तो पता भी नहीं कि उसने कब उठाया मेरे और कपड़े। मेन थिंग वो भी पठान और थी। ये 2 हफ्ते तक मेरे से लड़ती रही, और मैं 2 हफ्ते तक सॉरी सॉरी करता रहा। आई वाज फाइन, मैंने बोला ठीक है नॉर्मल बात है, उसने बोल दिया कि मैं अपने कपड़े नहीं लाई एक्स्ट्रा पूल में जाने के लिए, हाँ। इसलिए आद भाई के पहन ली, बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर पूल में जाने के बाद आई थिंक अगर आप देख रहे हो कपल, इवन तो इफ दे आर नॉट मैरिड, आपको हाँ। थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है, हाँ, ठीक है। अब वो सिंगल लड़का नहीं है, सिंगल लड़का हो तो भाई तू चढ़ भी जाओ उसके ऊपर, मेरा क्या जा रहा है। बट देन अगेन शी वाज लाइक टचिंग हिम, ये आगे जाए वो फिर पीछे पीछे है। और बुरी बात ये थी कि एक तो मेरा कद छोटा, मैं नाटी हूँ, तो पानी में जाने के बाद मैं दिखती हूँ नहीं, तो मैं एक ही जगह पकड़ के खड़ी हुई थी ताकि मैं डूब ना जाऊँ। और इसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती थी और उस लड़की को भी सरप्राइजिंगली आती थी। हाँ, अब आहत घूम रहा है पीछे पीछे, वो भी जा रही है। अब आहत 2 बार निकल के गया, वो मुझे तो वॉशरूम जाना है यार,
मैं जा रही, अब मेरी बहन पीछे पीछे जा रही है। अब मैं बोल रही हूँ मैं निकलूंगी नहीं, अगर मैं निकल गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। अब मेरी बहन पीछे पीछे, जब तीसरा मेरी बहन ने बोला कि तुम उसको मना करो। अब वहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी आदत है, मैं इसके अलावा किसी से ज़्यादा बात कर नहीं पाती। मैंने आहद को 2 बार घूर के देखा। तीसरी बार में आहद ने बोला गाइस मेरा हो गया, अब मैं पूल में नहीं आऊँगा। जब आहद नहीं आया तो वो भी नहीं आई, उसने बोला मैं भी यहीं बैठी हूँ झूले पे, आप लोग एंजॉय करो अपना। ओके, फिर उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम पर बात चाट की या नहीं? ये तो अब आहद से पूछना अब पड़ेगा। वहाँ पे बैठे हुए सभी को ये मैं बता देता हूँ कि मेरे सारे अकाउंट्स इनके पास। ओके, हाँ, अगर कोई हिम्मत करना भी चाहे तो ना करे, ओके। ये बंदा बुकड है। नंबर तो नहीं है तो वाह, मैंने उसको- ये मुझे नहीं, ये बता रहे थे या चेतावनी दे रहे थे। हाँ खैर, थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ और आप लोगों ने 4 चांद लगा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so मे much. गाइस स्टे ब्लेस्ड एंड यस, ये था हमारा आज के शो मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।